एक्सरसाइज 3.2 जो कि हमारे मैट्रिक्स का एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें से क्वेश्चन कम से कम एक या दो क्वेश्चन तो परमानेंट हर पेपर में आते ही हैं, इसलिए आपको ये एक्सरसाइज थोड़ी ध्यान से पढ़नी है। चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट वाला है, उसमें है a इक्वल टू 2 एंड 3 4 एंड 2 एंड देन b जो है उसके अंदर एलिमेंट है 1 3 2 5, c जो है उसके अंदर एलिमेंट से -2 5 3 एंड 4। ठीक है, सबसे पहले वाले में हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस बी क्या है, a एंड b। यहाँ पे इनका एडिशन करना है तो डायरेक्टली ऐड होंगे। 2 + 1 इज़ 3, 4 + 3 इज़ 7, 3 प्लस -2 इज़ 1, क्योंकि प्लस का 3 पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव साइन नहीं आया है। 5 + 2 इज़ 7, तो यहाँ पे a प्लस बी क्या आएंगे हमारे 3 7 1 एंड 7। अब यहाँ पे हम सेकेंड वाला देखेंगे, a माइनस बी इक्वल टू, ये हमारे a के एलिमेंट्स है 2 4 3 2 एंड b के एलिमेंट है 1 3 2 एंड 5। इनका माइनस होगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। 3 - 2 इज़ 5, यहाँ पे माइनस का 2 है ना इसलिए 3 एंड -2 एंड यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस इज प्लस, तो 2 + 1 3 + 2 इज़ 5। और यहाँ पे साइन का हमेशा ध्यान रखिएगा प्लीज़। 2 - 5 इज़ -3, क्योंकि यहाँ पे बाहर में माइनस का 3 है। तो ओवरऑल a माइनस बी इक्वल्स टू 1 5 1 एंड -3। तीसरा देखते हैं हम, 3a माइनस सी। 3 का जो है a के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हमारा a जो है वो क्या है 2 4 3 एंड 2। इसका 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 2 ज़ा 6। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है b एज इट इज़। अब इन दोनों में माइनस करिए, 6 - 1 इज़ 5, 12 - 3 इज़ 9, 9 - 2 इज़ 7 एंड 6 - 5 इज़ 1। ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन वाला देखते हैं, जो कि मैंने अभी बता दिया है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स मैंने अभी ही समझाया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ए एंड बी, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। ए जो है, ए और बी हम किस तरीके से समझते हैं, रो 1 कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इनकी सारी वैल्यूज़ जो है वो रो 1 में आएंगी। तो हमारे पास 3 कॉलम नहीं है, 2 कॉलम है, तो कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये रो 2 के लिए भी होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ये, और सब में पॉजिटिव साइन ही आएगा ओके मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे देखते हैं, पहली रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 इज़ 2, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे माइनस इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 × 3 इज़ 6 एंड 5 4 ज़ा 20, बीच में प्लस इसलिए क्योंकि दोनों में से किसी में भी माइनस का साइन नहीं है। अब यहाँ पे हमारी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 × 1 इज़ 1, 2 × 2 इज़ 4, तो और यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए माइनस का 4। फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम देखते हैं हम, 3 × 3 इज़ 9, 5 2 ज़ा 10 और पॉजिटिव का साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 - 2 इज़ माइनस का 6, क्योंकि 8 बड़ा है, यहाँ पे भी 4 बड़ा है इसलिए माइनस का 1, 20 + 6 इज़ 26, 10 + 9 इज़ 19। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी का उल्टा, b मल्टीप्लिकेशन विथ a। अगर b जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो, चीज़ सेम ही है, वही वाला हमको यूज़ करना है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का मल्टीप्लाई और इनकी वैल्यूज़ जो है वो हमारी रो 1 में आएंगी। यहाँ पे देखिए हमारा जो b है उसका रो 1 देखते हैं, रो 1 एंड कॉलम 1, 1 × 2 इज़ 2, 3 × 3 इज़ 9। अब यही चीज़ हम हमारी कॉलम 2 के लिए देखते हैं, तो 1 × 4 इज़ 4, 3 × 2 इज़ 6, देन हमारी रो 2 एंड कॉलम 1, 2 × 2 इज़ 4 और यहाँ माइनस का साइन इसलिए माइनस का 4, 5 × 3 इज़ 15, पॉजिटिव साइन इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, कोई साइन का चेंज नहीं आएगा। फिर यहाँ पे हमारा रो 2 एंड कॉलम 2, तो 4 × 2 इज़ माइनस का 8, 5 × 2 इज़ 10। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 9 + 2 इज़ 11, 6 + 4 इज़ 10, 15 - 4 इज़ 11, नेगेटिव का साइन इसलिए नहीं है क्योंकि 4 छोटा है। अब इसके बाद 10 + -8 इज़ 2, नेगेटिव का साइन इसलिए क्योंकि 8 छोटा है ओके। सेकंड में देखिए, सेकंड में है हमारा सबसे पहले ही लिखा हुआ है कि यहाँ पे एडिशन दिया हुआ, मतलब हमको इनको डायरेक्टली ऐड करना है। तो a + a इज़ 2a, b + b इज़ 2b, माइनस b प्लस का b कैंसिल आउट इज़ 0 एंड a + a इज़ 2a।
सेकेंड वाले में देखिए, इसमें भी हमें ऐड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। फिर यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ पे भी है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे 2bc, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब इसका और इसका एडिशन होगा तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिमिलर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये किसका फॉर्मूला है ए प्लस बी स्क्वायर का, ये किसका फॉर्मूला है बी प्लस सी स्क्वायर का, ये किसका फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ये सिमिलरली यहाँ पे ए माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो है, हाँ, ये ए माइनस बी का और ये ए माइनस सी का फॉर्मूला। ठीक है, ये ए माइनस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग करेक्टली लिख लीजिएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, इसी कारण से यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस सी स्क्वायर का ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और बाकी चीज़ें सिमिलरली करेक्ट हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड वाले पे। यहाँ पे भी हमें एडिशन करना है, तो चलिए डायरेक्टली करते हैं। -1 + 12, 4 + 7, -6 + 6, 8 + 8, 5 + 0, 16 + 5, 2 + 3, 8 + 2, 5 + 4। अब इनको सॉल्व करेंगे। 11 - 1 is 11, 12 - 1 is 11, 7 + 4 is 11, -6 and plus का 6 is 0, 8 + 8 is 16, 5 as it is, 16 + 5 is 21, 2 + 3 is 5, 8 + 2 is 10 and 5 + 4 is 9। अब हम फोर्थ वाला देखते हैं। cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दोनों का एडिशन करना है। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे नीचे भी ऐसे ही है cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सारे जो है हमारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो वही 1 है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो भी 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो भी 1 है। एंड ये चीज़ तो सिमिलर ही है, नीचे की दोनों तो 1 ही 1 इनकी वैल्यूज़ आई हैं। अब हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 एंड कॉलम 1। ए मल्टीप्लाई विद ए इज ए स्क्वायर, बी विद बी इज बी स्क्वायर, पॉजिटिव का साइन, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव का साइन ही लगता है बीच में, तो वही लगाया है। अब रो 1 एंड कॉलम 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए मल्टीप्लाई विद बी, माइनस का साइन, बिकॉज यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे आया है, और यहाँ पे पॉजिटिव में ए बी मल्टीप्लाई विद ए इज बी एंड ए। यहाँ पे सेकंड देखिए रो 2 कॉलम 1, तो यहाँ पे ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। सेकेंडली यहाँ पे रो 1 कॉलम 2, तो बी एंड बी का मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा बी स्क्वायर, और नेगेटिव यहाँ पे भी है, नेगेटिव यहाँ पे भी, तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और ए स्क्वायर एंड ए मल्टीप्लाई विद ए इज ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने इसको रिवर्स लिख दिया क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आप ए प्लस बी लिखो या फिर बी प्लस ए लिखो, दोनों ही वैलिड प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बता रखा है कि आप हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से समझिएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रो हमारे पास एक ही है, लेकिन एक हमारे पास रो है और एक हमारे पास कॉलम है। ठीक है, अगर हम इन दोनों में देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कितनी रो है हमारी, एक रो है, और 1 2 3 3 कॉलम है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कितनी कॉलम है हमारे पास, एक कॉलम है, और रो अगर हम देखें तो 1 2 एंड 3 कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारी 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम और 3 रोज़ हैं। ठीक है, अब हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम रो 1 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि R1 जो है कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 2 के साथ, कॉलम 3 के साथ। यहाँ पे 3 है ना एलिमेंट्स, इसलिए मैंने कॉलम 3 भी लिखा है, और वो क्या बनाएंगे हमारे R1। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। रो 1 का कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 × 2 इज़ 2। रो 1 का कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 × 3 इज़ 3,
रो 1 का कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब 1 इंटू 4 इज़ 4। अब रो 2 का कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इज़ 4। रो 2 का कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 3 2 ज़ा 6। रो 2 का कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 4 2 ज़ा 8। सिमिलरली हमारा जो है रो 3 एंड कॉलम 1 तो 3 2 ज़ा 6। रो 3 कॉलम 2 इज़ 3 3 ज़ा 9। रो 3 एंड कॉलम 3 इज़ 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स आ गए सारे। नेक्स्ट है हमारा कितनी है हमारे यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर हम देखें तो रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 2। और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखिए तो रो कितनी है हमारे पास 2 और कॉलम कितनी है हमारे पास 3। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इन दोनों के ये हैं। चलिए अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 इज़ 1, 2 इंटू 2 इज़ 4, माइनस का इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। वहीं पे रो 1 एंड कॉलम 2 तो 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 इंटू 3 इज़ 6 और माइनस का साइन इसलिए बीच में माइनस। यहाँ पे रो 1 एंड कॉलम 3, 1 इंटू 3 इज़ 3, 2 इंटू 1 इज़ 2, माइनस का साइन बिकॉज यहाँ पे भी माइनस का साइन है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे रो 2 कॉलम 1 तो 2 इंटू 1 इज़ 1, सॉरी 2 इंटू 1 इज़ 2 एंड देन यहाँ पे हमारा 3 इंटू 2 इज़ 6। बीच में पॉजिटिव साइन इसलिए क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स हो रहा है जिसमें हमेशा बीच में पॉजिटिव ही होता है। रो 2 कॉलम 2, 2 इंटू 2 इज़ 4, 3 इंटू 3 इज़ 9। देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा ये क्या है रो 3 एंड कॉलम 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आएगा -3 माइनस का 4 1 8 13 एंड 9। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफ़ी इजी है। अब यहाँ पे हम फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में रो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहले लिखते हैं 1 2 3, 3 रो हैं एंड 1 2 3 3 कॉलम है। सिमिलर इसमें भी है 3 इंटू 3 के फॉर्म में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 इंटू 3 के फॉर्म में है। हमको रो इंटू कॉलम का सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। किस पैटर्न में सॉल्व करेंगे, R1 विथ अ C1 C2 एंड C3। रो 1 कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कॉलम 2 के साथ, कॉलम 3 के साथ, और फिर ये सारी वैल्यूज़ किस में आएंगी हमारी रो 1 में। चलिए देख, सबसे पहला है 2 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2, 3 इंटू 0 इज़ 0, 4 इंटू 3 इज़ 12। फिर रो 1 कॉलम 2, 3 2 ज़ा माइनस का 6, 3 2 ज़ा पॉजिटिव का 6 एंड 4 इंटू 0 इज़ 0। थर्ड के लिए देखेंगे रो 1 एंड कॉलम 3, 2 इंटू 5 इज़ 10, 3 इंटू 4 इज़ 12 एंड 4 इंटू 5 इज़ 20। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए रो जो है कौन सी हो गई, रो 2 एंड कॉलम 1, 3 इंटू 1 इज़ 3, 4 इंटू 0 इज़ 0, 5 इंटू 13 इज़ 15। अब रो 2 एंड कॉलम 2 तो 3 इंटू -3 इज़ माइनस का 9, 4 इंटू 2 इज़ 8 एंड 5 इंटू 0 इज़ 0। अब हमारी जो है ये क्या हो गई, रो 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, C3 के साथ, मतलब कॉलम 3। अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू 5 इज़ 15, 4 इंटू 4 इज़ 16 एंड 5 इंटू 5 इज़ 25। अब हमारी रो 3 कॉलम 1, 4 इंटू 1 इज़ 4, 5 इंटू 0 इज़ 0, 16 इंटू 3 इज़ 18। यही हमारी रो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, रो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, C2 के साथ। तो 4 इंटू माइनस का 3 इज़ -12, 5 इंटू 2 इज़ 10, 6 इंटू 0 इज़ 0। अब हमारी रो 3 का मल्टीप्लाई होगा कॉलम 3 के साथ, 4 इंटू 5 इज़ 20 एंड 5 इंटू 4 इज़ 20, 6 इंटू 5 इज़ 30। ठीक है, अब हमारी इन वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 12 प्लस 2 इज़ 14, 6 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है 0, 10 प्लस 12 यहाँ पे 22 प्लस 20 इज़ 42, 15 प्लस 3 इज़ 18। यहाँ पे 9 माइनस 8 इज़ -1 बिकॉज 9 जो है कैपिटल है, बड़ा है 9। फिर यहाँ पे देखिए 15, 16 प्लस 25 इज़ 56, 18 प्लस 4 इज़ 22। 12 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा -2 बिकॉज 12 जो है ग्रेटर है। फिर यहाँ पे देखिए 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 30 इज़ 70। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है लेकिन यहाँ पे देखिए क्या चेंजेस हैं। हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं चेंजेस के लिए। यहाँ पे कितनी रोज है, 1 2 एंड 3, 3 रो हैं और कॉलम कितनी है, 1 एंड 2, 2 कॉलम में। इसी पैटर्न में लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रो एंड देन कॉलम। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है रो 2 है और कॉलम जो है कितने हैं, 3। ठीक है, एक में 3 इंटू 2 है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक में 2 इंटू 3 है। चलिए अब इसका मल्टीप्लीकेशन हम निकालते हैं।
रो वन कॉलम वन, 2 × 1 इज़ 2, 1 × -1 इज़ -1। सेकेंड जो है रो वन कॉलम टू के लिए 2 × 0 इज़ 0, 1 × 2 इज़ 2। फिर देखिए हमारी रो वन एंड कॉलम थ्री, 2 × 1 इज़ 2 एंड 1 × 1 इज़ 1। देन सेकेंड है हमारी रो टू के साथ कॉलम वन, 3 × 1 इज़ 3, 2 × -1 इज़ -2। फिर यहीं पे रो जो है हमारी रो टू एंड कॉलम टू, यहाँ पे देखिए 3 × 0 इज़ 0, 2 × 2 इज़ 4। फिर यहाँ पे रो टू एंड कॉलम थ्री, 3 × 1 इज़ 3 एंड 2 × 1 इज़ 2। फिर यहाँ पे हमारी क्या है, रो थ्री कॉलम वन, 1 × 1 इज़ -1, 1 × -1 इज़ -1। फिर यहाँ पे जो है रो थ्री कॉलम टू, तो -1 × 0 इज़ 0 एंड 1 × 2 इज़ 2। फिर यहाँ पे क्या, रो थ्री एंड कॉलम थ्री, फिर -1 × 1 इज़ -1, 1 × 1 इज़ 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 - 1 इज़ 1, 0 + 2 इज़ 2, 2 + 1 इज़ 3, 3 - 2 इज़ 1, 0 + 4 इज़ 4, 3 + 2 इज़ 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस का 2, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं। रो कितनी है, 2, कॉलम कितने हैं, 3। यहाँ पे भी सिमिलरली रो कितनी है, 3 और कॉलम कितने हैं, 2। कॉलम नहीं, देखिए रो जो है वो कितनी है, 3 और कॉलम जो है वो कितने हैं, 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। सबसे पहले रो वन कॉलम वन, तो रो वन देखिए 3 × 2 = 6, 1 × 1 इज़ -1, 3 × 3 इज़ 9। फिर यहाँ पे रो वन एंड कॉलम टू, 3 × 3 इज़ माइनस का 9, -1 × 0 इज़ 0, 3 × 1 इज़ 3। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारी क्या है, रो टू कॉलम वन, तो -1 × 2 इज़ माइनस का 2, 0 × 1 इज़ 0 एंड 3 × 2 = 6। फिर यही हमारी जो रो टू है किसके साथ वो होगी, हमारी रो कॉलम थ्री के साथ, तो -1 × -3 इज़ 3, 0 × 0 इज़ 0, 2 × 1 इज़ 2। देन इसको सॉल्व करेंगे, 6 - 1 इज़ 5, 5 + 9 इज़ 14, 9 - 3 इज़ माइनस का 6, 6 - 2 इज़ 4 एंड 3 + 2 इज़ 5। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे आंसर नंबर 4 पे। आंसर नंबर 4 पे हमको ये इक्वेशन वेरीफाई करनी है। ये हमको एलिमेंट्स हमारे मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, हमको ये इक्वेशन वेरीफाई करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग LHS सॉल्व करेंगे, फिर RHS सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। वैसे वेरीफाई लिखा हुआ है, मतलब हमें इक्वल प्रूफ ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ए प्लस बी फाइंड करेंगे पहले, उसके बाद B - C फाइंड करेंगे, फिर दोनों की वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे डायरेक्टली। ए प्लस बी देखिए, ये हमारे ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स, 1 + 3 इज़ 4, 2 - 1 इज़ 1, -3 एंड 2 इज़ -1, 5 + 4 इज़ 9, 0 + 2 इज़ 2, 2 + 5 इज़ 7, 1 + 2 इज़ 2, एक सेकेंड, 1 + 2 इज़ 3, ओके, 2 + 1 इज़ 3। फिर यहाँ पे देखिए -1 एंड 6 इज़ 5, और यहाँ पे 1 + 3 इज़ 4। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया था, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, 0 + 2 इज़ 2, और यहाँ पे 1 + 2 इज़ 3, और यहाँ पे 6 में से 1 गया तो बचेगा 5, और 1 में से 3 गया, 3 + 1 इज़ 4। ठीक है, ये हमको इक्वेशन 1 कंसिडर करनी है। इसके बाद यहाँ सेकंड देखिए, B - C, B - C में मतलब हमको यहाँ पे B का C से माइनस करना है, तो 3 - 4 इज़ -1, -1 -1 इज़ -2, 2 - 2 इज़ 0, 4 - 0 एज इट इज़ 4। फिर यहाँ पे है 2 - 3 इज़ माइनस का 1, 5 - 2 इज़ 3, 2 - 1 इज़ 1, 0 - 2, और माइनस है तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 2, 3 - 3 इज़ 0। ये इक्वेशन 2 का हम नाम दे देंगे। सारी वैल्यूज इसमें पुट होंगी। ए जो है मैट्रिक्स है वो हमारी क्या है, 1 2 -3 5 0 2 एंड 1 -1 एंड 1। और यहाँ पे B - C की जो मैट्रिक्स आई है वो क्या आई है, -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0।
अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 - 1 इज़ 0, 2 + -2 इज़ 0, -3 and 0 is -3, 5 + 4 is 9, 0 + -1 is -1, 3 + 2 is 5, फिर यहाँ पे 1 + 1 is 2, -1 + 2 is 1 and 1 + 0 is 1। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाली देखेंगे, a + b - c। a + b का जो अभी मैंने एडिशन निकाला है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे एंड उसके साथ में हमारा c का माइनस होगा। अब यहाँ पे हम माइनस करके देखते हैं, 4 - 4 इज़ 0, 1 - 1 इज़ 0 एंड -1 and 2 इज़ माइनस का 3। फिर यहाँ पे 9 - 0 इज़ 9, 2 - 3 इज़ -1, 7 - 2 इज़ 5, 3 - 1 इज़ 2, -1 - 2 इज़, देखिए यहाँ पे -1 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, माइनस का 2 विथ माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस का 2 और माइनस का 1, तो क्या बचेगा 1, प्लस का 2 और माइनस का 1 ही ना हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए प्लस का 2 माइनस का 1, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का 1 आया है। ठीक है, यहाँ पे कई बार आप लोगों से गलती हो सकती है, आप लोग डायरेक्टली अगर ये सॉल्व करेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 यहाँ लिख देते हैं, नहीं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 1, उसके बाद 4 - 3 इज़ 1। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 ये प्रूफ होता है कि हमारी LHS साइड और RHS साइड एक दूसरे के इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5th वाला देखिए, 5th वाले में है हमको ए एलिमेंट जो है वो हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 × 3 में ही दिए हुए हैं। सिमिलरली इसमें भी 3 × 3 में ही दिए हुए हैं। तीन जो है हमारी रो है, 3 जो है हमारे कॉलम्स हैं। हमको क्या प्रूफ करना है, 3a - 5b। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 3a के लिए देखते हैं, 3a - 5b। 3 के साथ a है, 5 के साथ b है। जो चीज़ें अपॉन में है, मतलब डिवाइड में, जैसे 2/3 है तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में इसी तरीके से फॉर्म बनेगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, जहाँ पे भी 3 है वो सारे 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे बाहर वाले 3 से, और बचे हुए में जो है हमारा 3 मल्टीप्लाई होगा। जैसे 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब में 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी है 2/5 × 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जितने भी अपॉन में 5 हैं वो सब इस 5 से कट जाएंगे, और यहाँ पे जो 1 है उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 3 5, 1 2 4 और 7 6 2। यहाँ पे 2 था, 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6 बन गया। यहाँ पे 1 था तो 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, 3 बन गया एज इट इज़। ठीक है, और यहाँ पे भी 5 के साथ से 1 पे मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा 5, बाकी जहाँ पे भी 5 अपॉन में है वो सारे 5 कट जाएंगे और उनकी वैल्यूज़ निकलेंगी। ठीक है, अब हम इनको माइनस करेंगे। 2 - 2 इज़ 0, 3 - 3 इज़ 0, 5 - 5 इज़ 0, 1 - 1 इज़ 0, 2 - 2 इज़ 0, 4 - 4 इज़ 0, 7 - 7 इज़ 0, 6 - 6 इज़ 0 एंड 2 - 2 इज़ 0। ओवरऑल पूरा जो है हमारा सॉल्यूशन 0 आ रहा है, मतलब ये 0 मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 6 देखते हैं। 6 में क्या है, कॉस थीटा, और हमारे जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है वो हैं कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यहाँ पे जो है साइन थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में जो एलिमेंट्स है वो हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। देखिए किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, कॉस का कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर, कॉस का साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा एंड साइन थीटा। सिमिलरली हमारा कॉस का साइन के साथ माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। ठीक है, कॉस का कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर, देन यहाँ पे साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर, साइन का कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एज इट इज़ लिख दिया। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है ये नेगेटिव में है, तो प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा 0, माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा एंड पॉजिटिव साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ये a + b = b + a, अगर हम लोग a + b को b + a लिखेंगे तो भी चीज़ वही है। सिमिलरली माइनस कॉस थीटा साइन थीटा
इक्वल टू माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। चाहे हम इसको इस तरीके से लिखें चाहे इस तरीके से लिखें, बात तो सेम ही रहेगी ना। तो बस वही चीज़ यहाँ पे हुई है। अगर हम लोग इसको साइन थीटा माइनस कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में लिखेंगे तब भी चीज़ वही है। जब ये प्रॉपर्टी इसमें वैलिड है तो इसमें भी वैलिड है। इसी कारण से ये और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 अकॉर्डिंग टू अवर फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में मैंने बता दिया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 होगी अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। वही चीज़ यहाँ पे आई है। ये जो हम देखेंगे, एक तो ये डायगोनल है, ठीक है, स्केलर डायगोनल है, सिमिलर वैल्यूज़ हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है हमारा I2 मतलब हमारी ये आइडेंटिटी प्रूव हो रही है, ठीक है, 2 की आइडेंटिटी प्रूव हो रही है। 7 का फर्स्ट देखिए, यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हमारी मैट्रिक्स और एक है एक्स माइनस वाई विथ अ मैट्रिक्स। एक को हम इक्वेशन 1 लेंगे, एक को हम इक्वेशन 2 लेंगे। लास्ट वाले में माइनस का साइन है तो हम इसका अपोजिट साइन लेंगे, मतलब प्लस के साइन से लेके चलेंगे। तो एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, जब हम साइन यहाँ पे माइनस का लेके चलेंगे तो यहाँ प्लस था यहाँ प्लस है तो 2x आ जाएगा। एक y पॉजिटिव है एक y नेगेटिव है तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो वैल्यूज़ है उनको देखिए, 7 + 3 इज़ 10, 0 + 0 इज़ 0, 2 + 0 इज़ 2 एंड 5 + 3 इज़ 8, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे आई है। अब 2x इक्वल टू दिस, हमारा x जो है हमको फ्री करना है तो 2 जो है वो इधर साइड चला जाएगा और इन सारी वैल्यूज़ को काटेगा। x इक्वल्स टू 10/2 आएगा तो क्या हो जाएगा 5, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा 1, 2 से 8 कटेगा तो बचेगा 4। ये सारी जो वैल्यूज़ है हमको किस में पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7025। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी तो y की वैल्यू भी निकल के आएगी, ठीक है। देखिए x की वैल्यू की जगह पे हमने x की वैल्यू लिख दी, y एज इट इज़ एंड इक्वल टू में हमारी इक्वेशन भी एज इट इज़ मैट्रिक्स की, मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम ये वाले जो हमारी एक्स की वैल्यू है ये इक्वल की इधर भेज देंगे, एक दूसरे से ये माइनस होंगे। 7 - 5 इज़ 2, 0 - 0 इज़ 0, 2 - 1 इज़ 1 एंड 5 - 4 इज़ 1। तो y की वैल्यू क्या है 2011, ओके। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2 × x + 3y इक्वल्स टू 2340 एंड 3x + 2y इक्वल्स टू 2 - 1 - 2 एंड 5। देखिए यहाँ वहाँ पे क्या था, हमारी x और y दोनों की वैल्यू सेम थी। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू अलग है एंड y की वैल्यू, x की वैल्यू ऊपर वाले में इक्वेशन 1 में अलग है, इक्वेशन 2 में अलग है। तो दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, दोनों की वैल्यूज़ जो है हमारी सेम आ जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई जो है वो पूरी इक्वेशन में होगा, सिर्फ एक में नहीं कि सिर्फ x में मल्टीप्लाई हुई 6y में, पूरी इक्वेशन में ये मल्टीप्लाई होगा 3 एंड नीचे वाले में 2। चलिए देखते हैं क्या होगा आगे। ये देखिए 6x + 9y, 6, 9, 12 एंड 0 एंड 6x + 4y, 4 - 4 - 12 एंड 10। यहाँ पे जो है पॉजिटिव का साइन है इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव था तो हमने वहाँ पे नेगेटिव था तो हमने पॉजिटिव लिया था, यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए हम लोग नेगेटिव लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 9 - 4 इज़ 5y और यहाँ पे अब देखिए 6 - 4 इज़ 2, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 + 4 इज़ 13, 12 - 2 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 + 2 इज़ 14, 0 एंड -10 इक्वल्स टू -10। अब 5 जो है वो हमारा इधर चला जाएगा तो 2/5, 13/5, 14/5 एंड 5/10 जो कि यहाँ पे -2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सारी वैल्यूज़ है पुट इन 1, हमको 1 में पुट करनी है, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करनी। इक्वेशन 1 जो है वो ये वाली नहीं होगी, जो इक्वेशन 1 हमने सबसे स्टार्टिंग में कंसिडर की है वो होगी, ठीक है। अब हमें उसमें वैल्यू पुट करनी है। 2 × x, x की जगह पे x की वैल्यू हो जाएगी और +3 एज इट इज़। यहाँ पे देखिए, ठीक है, x जो हमारा y है y की जगह पे y की वैल्यू आ गई और 2x एज इट इज़। अब y की जगह पे जो y की वैल्यू उसके साथ 3 जो है वो मल्टीपल में जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए सारी वैल्यूज़ के साथ तो 3 × 2 = 6 और यहाँ पे 3 × 13 इज़ 39, 3 × 14 इज़ 42, 3 × 10 इज़ 30, 30/5। यहाँ पे जो है आप चाहे तो काट भी सकते हैं, नहीं तो जब सारी वैल्यू अपॉन में हो तो आप इसको अपॉन ही रहने दीजिए, कट मत कीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इक्वल टू में एज इट इज़ जो चल रहा है वही चलेगा। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ये वाली जो
इक्वल की उधर साइड जो वैल्यूज़ थी उसमें हम इसको उधर इक्वल के उधर भेज देंगे, जिसके कारण से क्या है, हमको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू को हमने इक्वल की इधर भेजा, इक्वल की इधर भेजने के बाद इनको माइनस करिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको इससे माइनस करना है। तो देखिए किस तरीके से माइनस होगा, 2 माइनस 6/5, तो क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 6/5 क्या बचेगा, 4/5। इसके बाद हमको 3 को 39 से माइनस करना है, 3 माइनस 39/5। यहाँ पे देखिए 3 5 ज़ा 15 माइनस 39/5, 39 बड़ा है मतलब वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी, 24/5। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, 4, 4 माइनस 42, 4 माइनस 42/5, 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस 42/5 एज इट इज़। 42 माइनस 20, साइन जो है माइनस का आएगा बिकॉज 42 बड़ा है, 22/5। नेक्स्ट क्या है हमारा, ज़ीरो और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 4/5, एक आई माइनस 24/5, और एक आएगी माइनस 22/5, और एक 30/5। ठीक है, वैल्यूज़ निकल के आ गई। अब हमारा जो 2 है वो इधर साइड मल्टीपल में जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 2 इज़ 10, और 5 × 2 सब में 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नीचे वाले के साथ मैंने बताया है ना कि इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, क्योंकि ये नीचे की वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल में है, तो यहाँ कहाँ कैसे जाएगा, अपॉन में। अगर 2 के साथ x जो है वो मल्टीपल में है तो वो इक्वल में जाके डिवाइड में बन जाएगा, तो 1/2 एंड 4/5, तो इसीलिए ये नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसलिए यहाँ पे ये 4 के साथ मल्टीप्लाई ना होने की जगह पे 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई से इक्वल में अपॉन में आएगी। ठीक है, बस कैंसिल आउट करेंगे, जो कैंसिल आउट हो सकता है, तो वैल्यू निकलेगी 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 एंड 15/5। एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई। चलिए 8th वाला देखते हैं। 8th वाले में हमको फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। ठीक है, हमको दिया है 2x + y इक्वल्स टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे, 2x + y इक्वल्स टू 1 - 3 0 एंड 2। यहाँ पे जो हमारा y है वो इक्वल के उधर जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए। 2x इक्वल्स टू 1 - 3 0 2 एज इट इज़, और y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। y की वैल्यू हमने y की जितनी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिए। अब इनको एक दूसरे से माइनस करो। 1 - 3 इज़ माइनस का 2, 0 - 2 इज़ -2, -3 एंड -1 इज़ -4। 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा -2। ठीक है, और ये जो यहाँ पे 2 के साथ x मल्टीप्लाई में था वो इधर जाके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, -1। 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा यहाँ पे भी -1। 2 2 ज़ा 4 होता है तो कैंसिल होके -2, और यहाँ पे 2 कैंसिल होके क्या बच जाएगा, -1। ठीक है, ओवरऑल आंसर जो है वो -1 -2 -1 एंड -1 बनेगा एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं 9th वाले पे। यहाँ पे देखिए 9th वाले में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स जो है वो 2 के मल्टीपल में होगी और बाकी सब एज इट इज़। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यूज़। ठीक है, हमको एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी जो कि यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको LHS को सॉल्व करेंगे जिससे RHS आए। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले 2 को इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 3 2 ज़ा 6, 2x 0 एज इट इज़। यहाँ पे y के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, 2 + y, 6 + 0, 0 + 1 इज़ 1 एंड 2x + 2। ठीक है, 2x + 2 एज इट इज़ यहाँ पे। अब हमें RHS को देखना है। RHS कैसे सॉल्व होगा, हमारा जो हमारा RHS है उसको हमारे जो LHS है उसके इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो 2 + y 6 1 2x + 2 यहाँ पे सॉल्व करने से आया है, और RHS की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड्स को हम कंपेयर करेंगे। 2 + y इक्वल्स टू 5, 2x + 2 इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये हमारी कंपेयरिंग में दो वैल्यूज़ आती हैं। तो देखो यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल्स टू 5 है,
और ये 2 जो है इधर आएगा तो 5 माइनस 2 इज़ 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। यहाँ पे हम देखेंगे 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, 2 जो है इधर जाएगा तो बचेगा 6। अब फिर उसके बाद जो है ये 2 इधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, और 2 इंटू 3, 2 में से 3 कैंसिल आउट होगा तो क्या बच जाएगी x की वैल्यू 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू भी 3 आ गई, मतलब x और y एज अ वैल्यूएबल्स इक्वल भी है और इन दोनों की वैल्यू भी सेम है। ठीक है, अब हम देखते हैं 10th में। 10th भी कुछ 9th जैसे ही सिमिलर, इसमें हमको 2 का मल्टीप्लाई करना है, इस पर 3 का मल्टीप्लाई करना है और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करते हैं, फिर उसमें जब ये सारे मल्टीप्लाई हो जाए तो उसके बाद हमको क्या क्या निकालना है, x y z एंड t, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसमें हमें सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें x y z एंड t सारी 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, जो ऑर्डर दिया है उसी पेयर ऑफ ऑर्डर में चलेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे वैल्यूज़ को, कंपेयर करने के बाद हम इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करने को बोला है, मल्टीप्लाई करना है सब में, 2x 2z 2y 2t, 3 माइनस 3 0 एंड 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 एंड 3 6 18। वही यहाँ पे मैंने पूरे में लिख दिया है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को प्लस करना है, 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, 2y प्लस 0 0, 2t प्लस 6 और इक्वल में एज इट इज़। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कंपेयर, दोनों साइड में कंपेयर करेंगे तो हमको हमारे x y z एंड t की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, 2y इक्वल टू 12, 2z माइनस 3 इक्वल टू 15, 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 18। हमको इक्वेशन के नाम देने, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब देखिए हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, ये जो 3 है वो उधर साइड चला जाएगा तो बचेगा 6, और 2 कट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब x की जो वैल्यू है हम किस में पुट कर देंगे, 1 में, जिसके कारण से हमको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू। तो हम जो है x की वैल्यू अगर हम 1 में पुट करते हैं, एक्स की तो यहाँ पे हमने 1 से ही एक्स की वैल्यू निकाली है, इसलिए हम एक्स में इसकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे। हम एक्स के बाद वाई के लिए देखते हैं पहले। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हो गई, अब इक्वेशन 3 देखते हैं। तो इक्वेशन 3 में डायरेक्टली है कि 2 एंड 2 6 जा, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 6, मतलब हमको एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। अब क्या बच रहे हैं हमारे जेड और टी, तो देखते हैं सबसे पहले जेड के लिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे देखिए 2z इक्वल टू 18, ये जो 3 है माइनस में था उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 इज 18, 2 9 ज़ा 18, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अब हम देखते हैं नेक्स्ट t के लिए। तो फ्रॉम 4 के लिए देखिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक दूसरे में पुट नहीं हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के साथ सिर्फ x का दिया हुआ है, z के लिए सिर्फ z की वैल्यू है। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 2z माइनस 3y, ऐसे करके कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हर एलिमेंट इंडिविजुअल है, यहाँ पे x भी, z भी, t भी और y भी। y काफ़ी इजीली निकल गया है, पर बाकी वैल्यूज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो 2t के लिए देखिए, तो 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, ये जो 6 है यहाँ पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 18 माइनस 6 इज 12, वही मैंने यहाँ लिखा है कि 18 माइनस 6 इज 12 एंड 2 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 6। तो t की वैल्यू 6 आ गई, z की वैल्यू 9 एंड x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 6। y की और t की वैल्यू सेम है और x की और z की वैल्यू भी सेम है। 11th वाला देखते हैं, x विथ अ मल्टीपल ऑफ दिस, y इसके साथ मल्टीपल में, और जो हमारा इक्वल में है वो 10 एंड 5 है। हमको क्या फाइंड करनी है, x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, x और y की हमको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इनका सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2x 3x माइनस वाई एंड प्लस का y इक्वल में एज इट इज़, वही लिखा है यहाँ पे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस वाई 3x प्लस 4 इक्वल टू 10 एंड 5। एक इक्वेशन कंपेयर करेंगे दोनों को, तो एक ये इक्वेशन बनेगी और एक ये वाली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, कंपेयर करने पे इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 प्लस 2 इज़ 5 एंड 10 प्लस 5 इज़ 15। ठीक है, 5 से 15 कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 जो है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या होगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू पुट करी तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, 3 2 ज़ा 6, 6 जो है वो उधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, y की वैल्यू माइनस में रहेगी और इक्वल में 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इज़ 4 जो कि पॉजिटिव आ रही है। तो ये जो y का माइनस है वो उधर साइड चला जाएगा इक्वल के, तो y इक्वल टू -4, x की वैल्यू +3 एंड y की वैल्यू जो है -4।
अब हम चलते हैं ट्वेल्थ वाले आंसर पे। ट्वेल्थ वाले में देखिए सिमिलर ही हैं, सारे के सारे एक जैसे ही हैं। एक आप लोग 2-3 भी करेंगे ना तो आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे जो हमारे ट्वेल्थ वाला है इसमें हमको क्या क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। वहाँ पे टी फाइंड करना था, यहाँ पे हमको डब्ल्यू भी यहाँ डब्ल्यू फाइंड करना है। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ आपको सबके साथ थ्री का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 3x 3z 3y 3w। अब यहाँ देखिए x+4 6x + y, यहाँ पे -1 + z + w 2w + 3। ठीक है, ये 3 है, z नहीं है 3 है। अब यहाँ पे इक्वेशंस बन रही हैं तो क्या करेंगे, हम कंपेयर कर देंगे जिससे कि हमारी इक्वेशन निकल के आ जाए। व्हेन वी कंपेयर बोथ साइड, जब हम दोनों साइड को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, 3x = +4। ठीक है, एक कंपैरिजन में हमारे इस तरीके से मैंने इसमें आप डाल लीजिए, इक्वेशन 1 के हिसाब से निकाला है, इक्वेशन 2 के, इक्वेशन 3 के एंड इक्वेशन 4 के हिसाब से। ठीक है, कोई भी एक दूसरे से रिलेट नहीं हो रहा है कहीं भी। यहाँ पे ये नहीं है कि x की वैल्यू आपको पता है तो आप y की वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन 2 में। ठीक है, नॉर्मल ही है तो आप लोग को ध्यान देना है। 3x = x+4, ये x इधर आएगा तो क्या बच जाएगा, 2x = 4। 2 में से 4 से 2 वो हो जाएगा तो क्या बचेगा 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब हम y के लिए देखते हैं इक्वेशन 2 में, 3y = x + y + 6। अब x + y + 6 में यहाँ पे हमको क्या पता है, x की वैल्यू हमको पता है। ठीक है, x की वैल्यू हमको पता है तो वो हम इसमें पुट भी करेंगे। यहाँ पे y जो है इधर साइड आ जाएगा तो 3y - y is 2y। x की जो वैल्यू है वो क्या है 2/1, x की वैल्यू आई है हमारी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी 2, तो 2 + 6 2y = 2, तो 6 + 2 is 8 एंड देन 2 से 8 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4। अब हम थर्ड वाली इक्वेशन देखते हैं। थर्ड वाली इक्वेशन में है 3z = -1 + z + w। z जो है वो इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमको इसको सॉल्व करने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, डब्ल्यू की वैल्यू, ताकि पुट करें तो सॉल्यूशन इजी हो जाए। तो पहले हम लोग इक्वेशन 4 देख लेते हैं। इक्वेशन 4 में क्या है, 3w = 2w + 3। तो 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा w एंड इक्वल में 3 चल ही रहा था तो w की वैल्यू क्या आएगी 3। अब वो 3 की वैल्यू जो w की है वो इक्वेशन 3 में पुट होगी। तो हमने पहले 3z में से z को माइनस किया तो क्या बचा 2z -1 एज इट इज़ प्लस का w एज इट इज़। w की जगह पे w की वैल्यू आ गई, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2। 2z = 2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा 1। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 1 एंड w की वैल्यू 3। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एकमात्र ऐसे चैप्टर है जिनको आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे वो उतने फिक्स्ड हो जाते हैं और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। इसलिए इन चैप्टर्स को प्लीज़ बहुत ध्यान से करिएगा। ये बहुत ईजी चैप्टर्स हैं, बस थोड़े सॉल्यूशन की हिंट मांगते हैं ये लोग, और ये सॉल्यूशन जो है आपको बाय प्रैक्टिस ही आएगा, क्योंकि इक्वेशन बनाना, उसको सॉल्व करना और उसकी वैल्यू निकालना बहुत ईजी है ये सब चीज़ें। इसलिए आप लोग प्लीज़ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी दूसरी बुक आप देखिए भी मत। आप सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे ना तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ये सारे चैप्टर्स अगर कवर हो जाएंगे जल्दी तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर्स भी सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाले पे देखते हैं 13 में हम देखेंगे कि फंक्शन है, एक फंक्शन हमें ये दिया हुआ है एंड दूसरा फंक्शन जो है हमको y का वो ये दिया हुआ है। तो चलिए हमको क्या करना है, LHS = RHS लाना है। ठीक है, तो हम LHS लेके चलेंगे। LHS और RHS है क्या, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। fx fy = fx + y, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसका सम आना चाहिए फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो हम LHS लेके चलेंगे, RHS अपने आप आ जाएगा। ठीक है, LHS क्या है, fx × fy, fx एंड fy इनका मल्टीप्लाई। कॉस का देखो, रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3, अकॉर्डिंग टू किसके, इसके जो मैंने आपको ये डायग्राम सबसे पहले बताया था, C1 C2 एंड C3। और इन दोनों की जो इक्वेशन है वो हमारी क्या बना देगी, रो 1। यहाँ पे रो 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos x cos y, साइन का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन स्क्वायर, 0 का 0। फिर यहाँ पे रो 1 का किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉलम 2 के साथ, तो cos x - sin y। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई cos के साथ होगा तो sin x - cos y एज इट इज़। इसके बाद 0 का 0 से
थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में जो मल्टीप्लिकेशन है पूरा ज़ीरो आ जाएगा। क्यों? कॉस का ज़ीरो से मल्टीप्लाई ज़ीरो, साइन का ज़ीरो से मल्टीप्लाई ज़ीरो और ज़ीरो का वन से मल्टीप्लाई ज़ीरो। अब हम चलते हैं रो टू की तरफ। रो टू कॉलम वन साइन एक्स कॉस वाई, सेकेंड है कॉस एक्स साइन वाई, एंड थर्ड है ज़ीरो, ज़ीरो का किसी से मल्टीप्लाई वो ज़ीरो ही है। फिर हम यहाँ चलते हैं रो टू कॉलम टू, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई, इसके बाद है साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड है ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो तो वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर हमारी आएगी रो टू एंड कॉलम थ्री, तो यहाँ पे साइन का ज़ीरो से मल्टीप्लाई ज़ीरो, कॉस का ज़ीरो से मल्टीप्लाई ज़ीरो, एंड उसके बाद ज़ीरो का वन से मल्टीप्लाई वो भी ज़ीरो, ठीक है। अब हम थर्ड वाला देखते हैं, रो थ्री एंड कॉलम वन, ज़ीरो सब में यहाँ पे ओवरऑल ज़ीरो आ जाएगा। सेकंड वाले पे भी ज़ीरो का माइनस साइन वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो आएगा, कॉस वाई का ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो आएगा, वन का ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो आएगा। अब यहाँ पे हमारी रो थ्री एंड कॉलम थ्री, ज़ीरो का मल्टीप्लाई ज़ीरो से होगा तो ज़ीरो, ज़ीरो का मल्टीप्लाई ज़ीरो से होगा तो ज़ीरो, वन का मल्टीप्लाई वन से होगा तो क्या बचेगा? वन। अब यहाँ पे देखिए हमारे इस फॉर्म में चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे वन बच रहा है, बाकी इस फॉर्म में चीज़ें आ रही हैं, बाकी सब ज़ीरो है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है। यहाँ पे ए बी की इक्वेशन बन रही है। ए बी की इक्वेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या हो जाएगी? कॉस एक्स प्लस वाई इज कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। सिमिलरली यहाँ पे भी है कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, किसका फॉर्मूला है? माइनस साइन एक्स प्लस वाई का, ठीक है। माइनस तो एज इट इज़ है, वो साइन का फॉर्मूला है। ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। सिमिलरली यहाँ पे भी है साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और यहाँ पे भी कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिए, यहाँ पे टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, आप लोगों को याद होगा, देख लीजिएगा एक बार फिर से रिपीट के लिए। और यहाँ पे हमारा आर एच एस जो है एल एच एस के इक्वल आ रहा है, क्योंकि एल एच एस कहता है कि एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। एफ एक्स प्लस वाई जो है, तो हमारा एक्स और वाई को जब आप प्लस करेंगे ना तो चीज़ें वही आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो किस तरीके से है, कॉस एक्स, यहाँ पे साइन एक्स ज़ीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स ज़ीरो 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 वन। यही सिमिलरली हमको वाई के लिए भी चीज़ें दी हुई हैं, वाई के लिए चीज़ें जो है वो वाई में कन्वर्ट हो जाएंगी। देखिए हमको जब आर एच, देखो एल एच एस तो मैंने प्रूव कर दिया, अब मैं आर एच एस आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। आर एच एस जब आप लोग इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ये जो चीज़ है इसके साथ प्लस होगी इस तरीके से, ठीक है। तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, फिर यहाँ पे माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। फिर वही आइडेंटिटी बन जाएगी अपनी ए एंड बी वाली, ठीक है। ए एंड बी वाली आइडेंटिटी बनेगी। ए एंड बी की आइडेंटिटी के हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। बस साइन का चेंज रहेगा, बाकी चीज़ एज इट इज़ रहेगी। इसका मतलब जो हमारा एल एच एस है वो आर एच एस के इक्वल आ रहा है, ठीक है। 14 वाला देखिए, 14 का फर्स्ट है, यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है वो ये दी हुई है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आते। तो सबसे पहले हम एल एच एस प्रूफ करेंगे, देन आर एच एस प्रूफ करेंगे। एल एच एस देखिए, एल एच एस और आर एच एस एक दूसरे के इक्वल नहीं आएंगे तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले एल एच एस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 5 इंटू 2 इज़ 10, 1 इंटू 3 इज़ माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1 है। यही रो हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1 इज़ 5, माइनस 1 इंटू 4 इज़ माइनस का 4। फिर यहाँ पे हमारी रो 2 एंड कॉलम 1, तो 6 इंटू 2 इज़ 12 एंड 7 इंटू 3 इज़ प्लस का 21। फिर यहाँ पे 6 इंटू 1 इज़ 6 एंड 7 इंटू 4 इज़ 28। इनको सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 3 इज़ 7, 5 माइनस 4 इज़ 1, 12 प्लस 21 इज़ 33, 28 प्लस 6 इज़ 34, ठीक है। अब आर एच एस की तरफ देखते हैं। आर एच एस में है 2 1 3 4 5 माइनस 1 6 एंड 7। ये ऊपर की जो रो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 5 2 ज़ा 10, 6 इंटू 1 इज़ 1 एंड देन 1 इंटू 6 इज़ 6। फिर यहाँ पे हमारी रो 1 कॉलम 2, 2 इंटू माइनस 1 इज़ माइनस का 2, 1 इंटू 7 इज़ 7। इसके बाद यहाँ पे रो 2 एंड कॉलम 1, 3 इंटू 5 इज़ 15, 4 इंटू 6 इज़ 24, 3 इंटू माइनस का 1 इज़ माइनस का 3, 4 इंटू 7 इज़ 28।
अब इनको हम सॉल्व करेंगे। 10 + 6 इज़ 16, 7 - 2 इज़ 5, 24 + 15 इज़ 39 एंड 28 + 3 इज़ 25। ठीक है, LHS और RHS में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। यहाँ पे देखिए बी वाले में देखिए ये जो है हमको किस ऑर्डर में दिए हुए हैं, 3 × 3 के ऑर्डर में दिए हुए हैं। हमको पहले LHS लेना है, फिर RHS लेना है और इन दोनों को एक दूसरे के नॉट इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले LHS देखिए। रो 1 कॉलम 1, 1 × -1 इज़ -1, 2 × 0 इज़ 0, 3 × 2 इज़ 6, तो बस -1 + 6। फिर यहाँ पे हमारा रो 1 कॉलम 2, 1 × 1 इज़ 1, 2 × -1 इज़ -2, 3 × 3 इज़ 9। फिर यहाँ पे रो 1 एंड कॉलम 3, 0 × 0 इज़ 0, 3 × 2 इज़ 2 एंड 3 × 4 इज़ 12। फिर यहाँ पे हम रो 2 कॉलम 1, 0 × -1 इज़ 0, -1 एंड 0 इज़ 0, 2 × 0 इज़ 0। फिर यहाँ पे रो 2 एंड कॉलम 2 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे जो है 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाएगा। 1 × -1 इज़ 1, यहाँ पे देखिए ये और ये, तो 1 × -1 इज़ -1। फिर यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे रो 2 एंड कॉलम 3 के लिए देखेंगे तो 0 × 0 इज़ 0, 1 × 1 इज़ 1 एंड 0 × 4 इज़ 0। फिर यहाँ पे रो 3 एंड कॉलम 3, सॉरी रो 3 एंड कॉलम 1, 1 × -1 इज़ 1, 1 × 0 इज़ 0, 0 × 2 इज़ 0। फिर यहाँ पे रो 3 एंड कॉलम 2, 1 × 1 इज़ 1, 1 × -1 इज़ -1 एंड 0 × 3 इज़ 0। फिर यहाँ पे थर्ड वाले के लिए देखिए 1 × 0 इज़ 0, 1 × 1 इज़ 1 एंड 0 × 4 इज़ 0। वही चीज़ यहाँ पे है। अब 6 - 1 इज़ 5, 2 - 1 इज़ 1, 9 + 1 इज़ 10, 10 में से 2 गया तो बचेगा 8। यहाँ पे 12 + 2 इज़ 14, 0 एज इट इज़, माइनस वाली सारी चीज़ें एज इट इज़, 1 - 1 इज़ 0। ठीक है, ये हमारा LHS आ गया। अब हम RHS देखते हैं। RHS के लिए भी सिमिलर करना है हमको, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। -1 मल्टीप्लाई विथ 1 इज़ -1, 1 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0, 0 मल्टीप्लाई विथ 1 इज़ 0। रो 1 कॉलम 2, -1 मल्टीप्लाई विथ 2 इज़ -2 एंड 1 मल्टीप्लाई विथ 1 इज़ +1 एंड 0 मल्टीप्लाई विथ 0 इज़ 0। फिर -1 मल्टीप्लाई विथ 3 विच इज़ -3, 1 × 0 इज़ 0, 0 × 0 इज़ 0। अब हमारा आ जाता है रो 2 एंड कॉलम 1, 0 × 1 इज़ 0, -1 × 0 इज़ 0, 1 × 1 इज़ 1। रो 2 कॉलम 2, 0 × 2 is 0, -1 × 1 is -1, 1 × 1 is 1। अब हमारा रो 2 एंड कॉलम 3, 0 × 3 इज़ 0 एंड ओवरऑल सब 0 है तो वो भी 0 हो जाएगा। फिर हमारी आएगी रो 3 एंड कॉलम 1, 2 × 1 इज़ 2, 3 × 0 इज़ 0, 4 × 1 इज़ 4। फिर यहाँ पे रो 3 एंड कॉलम 2, 2 × 2 इज़ 4, 3 × 1 इज़ 3 एंड 4 × 1 इज़ 4। फिर यहाँ पे आता है हमारा रो 3 एंड कॉलम 3, 2 × 3 इज़ 3 × 2 is 6, 3 × 0 इज़ 0, 4 × 0 इज़ 0। अब यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आ गई, इनको सॉल्व करते हैं। 1 -1 -2 + 1 इज़ -1, -3 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, ये 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पे एज इट इज़, 4 + 2 इज़ 6, 4 + 4 इज़ 8, 9 10 11। ठीक है, और 6 एज इट इज़। LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं आ रहा है बिकॉज LHS आता है 5 8 14, यहाँ पे है -1 -1 एंड 3, तो इसलिए LHS RHS के इक्वल नहीं, मतलब जो इक्वेशन है हमने प्रूव कर दी। 15 वाला जो आंसर है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं तो आप लोग प्लीज़ देखिए। A = 2 2 1 0 1 -1 1 3 एंड 0। हमें क्या फाइंड करना है, A² - 5A + 6I। सबसे पहले A² देखते हैं। A² मतलब A × A। ठीक है, तो A² हो जाएगा, और अगर A³ की बात की जाए तो A × A × A, मतलब A² के साथ एक बार और मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन होती है। I मतलब हमारी आइडेंटिटी। तो चलिए सबसे पहले A² फाइंड करते हैं। A² के लिए A मल्टीप्लाई विथ A, मतलब रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए देखते हैं। 2 × 2 इज़ 4, 0 × 2 इज़ 0, 1 × 1 इज़ 1। फिर यहाँ पे रो 1 कॉलम 2,
तो 2 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो इंटू वन इज़ ज़ीरो, एंड 1 इंटू -1 इज़ -1. फिर रो 1 कॉलम 3, 2 इंटू 1 इज़ 2, ज़ीरो इंटू 3 इज़ ज़ीरो, एंड -1 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो. अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा रो 2 कॉलम 1, 2 इंटू 2 इज़ 4, 1 इंटू 2 इज़ 2, 3 इंटू 1 इज़ 3. फिर यहाँ पे रो 2 एंड कॉलम 2, तो ज़ीरो इंटू 2 इज़ ज़ीरो, 1 इंटू 1 इज़ 1, 3 इंटू -1 इज़ -3. फिर रो 2 कॉलम 3, 2 इंटू 1 इज़ 2, प्लस 1 इंटू 3 इज़ 3, 3 इंटू 0 इज़ 0. फिर यहाँ पे हमारी आएगी रो 3 कॉलम 1, 1 इंटू 2 इज़ 2, -1 इंटू 2 इज़ -2, 0 इंटू 1 इज़ 0. फिर यहाँ पे आती है कॉलम रो 3 एंड कॉलम 2, तो 1 इंटू 0 इज़ 0, -1 इंटू 1 इज़ -1, एंड 0 इंटू -1 इज़ 0. फिर यहाँ पे आएगी हमारी रो 3 एंड कॉलम 3, 1 इंटू 1 इज़ 1, -3 इंटू 3 इज़ -3, एंड 0 इंटू 0 इज़ 0. अब इसको सॉल्व करेंगे. 4 + 1 इज़ 5, -1 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 4 + 2 + 3 is 9, -3 - 1 is -2, 3 + 2 is 5, -2 से -2 0, एंड -1 एज इट इज़, 3 - 1 इज़ -2. बस वही चीज़ यहाँ पे आई. अब हमको हमारे फॉर्मूले में पुट करनी है, ठीक है, जो हमें इक्वेशन दी हुई है. अब हम इक्वेशन में पुट करेंगे. A² की वैल्यू ये रही, -5 A के साथ मल्टीप्लाई होगा और 6 आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा. आइडेंटिटी में हमने ये 3 वाला इसलिए लिया है क्योंकि हमारा पेयर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो क्या है, 3 इंटू 3 का, इसलिए हमने आइडेंटिटी 3 इंटू 3 की ली है. अब यहाँ पे देखिए हम लोग उसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 × 2 = 10, 0 का 0, 1 इंटू 5 इज़ 5. 2 के लिए देखते हैं, यहाँ पे माइनस का 5 वैल्यू दी हुई है, तो ये माइनस हर जहाँ पे भी पॉजिटिव है वहाँ पे हर जगह नेगेटिव हो जाएगा, और जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे हर जगह पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा -5 एक वैल्यू है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5, 0, 5, -5, 5, 3 × 5 = 15 एंड 0. वही चीज़ यहाँ पे आई है, और ये 6 के आइडेंटिटी का इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. अब इन तीनों को प्लस करना है, तो पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे. 5 + 10 इज़ -5, -1 + 0 इज़ -1, 2 + -5 इज़ -3, एंड 9 + -10 इज़ -1, -2 एंड -2 एंड माइनस का 5 बन के बनेंगे 7, एंड 5 -15 is 10, 0 - 5 is 5, -1 + 5 is 4, -2 and 0 प्लस इज -2, एंड आइडेंटिटी एज इट इज़. अब आइडेंटिटी को और सॉल्यूशन को प्लस करेंगे. -5 में 6 को प्लस करूँ तो क्या आएगा, 1, -7 में प्लस को +6 करो तो क्या आएगा, -1, एंड -2 एंड +6 इज़ 4. बाकी की चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि आइडेंटिटी जो है हमेशा इस पैटर्न में होती है, जिसको हम डायगोनल बोलते हैं. ये हमारा आंसर आ गया. अब हम देखते हैं 16 वाला. 16 वाले में देखिए, ए की जो वैल्यूज़ है वो ये रही, हमको जो इक्वेशन दी हुई है वो ये है. चलिए सॉल्व करते हैं. A³ निकालना है, A² निकालना है, देन फॉर्मूले में पुट करना है. सबसे पहले A² निकालेंगे. A² इज़ A मल्टीप्लाई विथ A. तो चलिए देखते हैं. यहाँ देखिए, रो 1 कॉलम 1, 1 इंटू 1 इज़ 1, 0 इंटू 0 इज़ 0, 2 इंटू 2 इज़ 4. रो 1 कॉलम 2, 1 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 2 इज़ 0, 2 इंटू, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, रो जो है 1 है और कॉलम जो है वो 2 है. 1 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 0, ठीक है. फिर यहाँ पे हमारा जो है रो 1 एंड कॉलम 3, 1 इंटू 2 इज़ 2, 0 इंटू 1 इज़ 0, 2 इंटू 3 इज़ 6. सेकेंड पे देखिए, रो 2 कॉलम 1, 0 इंटू 1 इज़ 0, 2 इंटू 0 इज़ 0, एंड यहाँ पे 1 इंटू 2 इज़ 2. फिर यहाँ पे देखिए, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 0 इज़ 0, 2 इंटू 2 इज़ 4, एंड 1 इंटू 0 इज़ 0. यहाँ पे क्या है, रो 2 एंड कॉलम 3, 0 इंटू 2 इज़ 0, 2 इंटू 1 इज़ 2, 3 इंटू 3 इज़ 3. देन हमारी रो 3 कॉलम 1, 2 इंटू 1 इज़ 1, 0 इंटू 0 इज़ 0, 3 इंटू 2 इज़ 6.
फिर यहाँ पे हमारी रो 3 कॉलम 2, 2 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो इंटू टू इज़ ज़ीरो, 3 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो। फिर यहाँ पे फोर्थ वाला जो हमारी रो 3 एंड कॉलम 3 है, 2 इंटू टू इज़ 4, ज़ीरो इंटू वन इज़ ज़ीरो, 3 इंटू थ्री इज़ 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 1 इज़ 5, ओवरऑल ज़ीरो तो ज़ीरो, 6 प्लस 2 इज़ 8, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 प्लस 2 इज़ 5, 6 प्लस 2 इज़ 8, ज़ीरो एंड 9 प्लस 4 इज़ 13। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर है। अब हमको ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ ए। ये जो ए स्क्वायर हमने निकाला है इसका इस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, रो 1 कॉलम 1, 5 इंटू 1 is 5, 0 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, 8 इंटू टू इज़ 16। फिर यहाँ पे रो 1 कॉलम 2, 5 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ज़ीरो इंटू टू इज़ ज़ीरो एंड 8 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो। फिर यहाँ पे है रो 1 कॉलम 3, 5 इंटू टू इज़ 10, ज़ीरो इंटू वन इज़ ज़ीरो, 8 इंटू 13 इज़ 24। रो 2 कॉलम 1, 2 इंटू वन इज़ 2, 4 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, 5 इंटू टू इज़ 10। देन रो 2 कॉलम 2, ज़ीरो, 2 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, 4 इंटू टू इज़ 8, 5 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो। फिर यहाँ पे है हमारा रो 2 कॉलम 3, 2 इंटू टू इज़ 4, 4 इंटू वन इज़ 4 एंड 5 इंटू थ्री इज़ 15। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा रो 3 कॉलम 1, 8 इंटू वन इज़ 8 प्लस ज़ीरो, ज़ीरो इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, 13 इंटू टू इज़ 26। फिर रो 3 कॉलम 2, तो यहाँ पे 0 इंटू 8 इज़ ज़ीरो, ज़ीरो इंटू टू इज़ ज़ीरो, ज़ीरो इंटू 13 इज़ ज़ीरो। फिर यहाँ पे आता है रो 3 कॉलम 3, 2 8 जा 16, 0 इंटू वन इज़ ज़ीरो, 13 इंटू थ्री इज़ 39। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, 16 प्लस 5 इज़ 21, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ओवरऑल ज़ीरो, 24 प्लस 10 इज़ 34, 10 प्लस 2 इज़ 12, 8 एंड 15 प्लस 8 इज़ 23। फिर यहाँ पे 26 प्लस 8 इज़ 34, ज़ीरो का ज़ीरो एंड 39 प्लस 16 इज़ 55। अब ये सारी वैल्यूज़ हमको फॉर्मूले में पुट करनी है, मतलब ये जो इक्वेशन दी है इस इक्वेशन में पुट करनी है, और इक्वेशन को सॉल्व करके हमको ज़ीरो भी लाना है, क्योंकि इसमें इस बार LHS के साथ LHS इक्वल टू RHS भी दिया हुआ है, इसलिए हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करके ज़ीरो भी लाना है। ए क्यूब हमने अभी निकाली है वैल्यू, 6 का ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 का ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 का आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ 6 का मल्टीप्लाई, हमारे जो है 6 का मल्टीप्लाई हुआ है ए स्क्वायर में, 7 का मल्टीप्लाई हुआ है ए में और 2 का मल्टीप्लाई हुआ है आइडेंटिटी में। चलिए अब इसको पूरे को सॉल्व करते हैं। 21 प्लस 30, इस तरीके से आप बॉक्सेस को बिल्कुल सेपरेटली अच्छे तरीके से, एक दो लाइनें भले एक्स्ट्रा लग जाएंगी लेकिन एकदम अच्छे से क्लियर तरीके से आपको सॉल्व करना है ताकि इसमें आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो चलिए हम इनको डायरेक्टली ऐड करते हैं। ठीक है, 21 प्लस 30 प्लस 7 प्लस 2, 12 ये लाइन वाइज चलेंगे। यहाँ पे 0 0 0 एंड 0, सबका 0 तो यहाँ पे 0 ही रहेगा। 34 प्लस 48, 14 एंड 0, 12 प्लस 12, 0 एंड 0, 8 प्लस 24 प्लस 14 प्लस 2, 23 13, 37 प्लस 0। फिर यहाँ पे 34 प्लस 48 प्लस 14 एंड 0, 0 प्लस 0 ओवरऑल 0, 15 प्लस 78, 21 एंड 2। ठीक है, इन सब का एडिशन देखिए, यहाँ पे क्या है, 21 7 प्लस 2, 28 29 30, 30 माइनस 30 इज़ 0, यहाँ पे पूरा ओवरऑल 0 ही था। यहाँ पे है 34 प्लस 14 इज़ 48, 48 पॉजिटिव एंड नेगेटिव 0, 12 प्लस 12 इज़ 0, 14 15 16, 16 प्लस 8 इज़ 24, प्लस का 24 एंड माइनस का 24 कैंसिल आउट। यहाँ पे 23 प्लस 7 इज़ 30, तो पॉजिटिव का 30 नेगेटिव का 30 0। फिर यहाँ पे देखिए 34 प्लस 14 इज़ 48, 48 पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है, कैंसिल आउट 0 0 एज इट इज़ 0। एंड यहाँ पे 55 प्लस 21 प्लस 2, तो 23 प्लस 55 इज़ 78, 78 प्लस 78 इज़ 0। ओवरऑल जो हमने सम सॉल्व किया उसकी जो आंसर है वो सब 0 है, तो ओवरऑल जो मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगी, हमारी 0 आ जाएगी। LHS इक्वल्स टू
RHS हमने प्रूफ कर दिया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है 17 में। ए जो है वो क्या है 3 -2 4 -2 एंड आई आइडेंटिटी हमें दी हुई है। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन भी हमें खुद से दी हुई है। हमें क्या पहले फाइंड करना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, रो एंड कॉलम, ठीक है। 3 × 3 इज़ 9, -2 × 4 इज़ माइनस का 8, 3 इंटू माइनस का 2 इज़ माइनस का 6, 2 × 2 इज़ प्लस का 4, और यहाँ पे फिर आ जाएगा हमारा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। 4 × 3 इज़ 12, -2 × 4 इज़ माइनस का 8 एंड रो टू कॉलम 2, 4 × 2 इज़ माइनस का 8 एंड 2 × 2 इज़ प्लस का 4। इनको सॉल्व करेंगे। 9 - 8 इज़ 1, 6 -6 + 4 इज़ माइनस का 2 एंड 12 - 8 इज़ 4, 8 - 4 इज़ 4। ठीक है, ये हमारे ए स्क्वायर की वैल्यूज़ आ गई। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारी ए की जो वैल्यूज़ है वो लिखा और उसमें के को मल्टीप्लाई कर दिया। ए स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज़ और आइडेंटिटी के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इन दोनों को माइनस करके देखिए क्या वैल्यूज़ आ रही है। 3 के -2 एंड यहाँ पे 4 के 0 के साथ है तो 4 के एज इट इज़ एंड -2 के -2। अब हमारे पास इक्वेशन आ सकती है, इसलिए ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड 1 = 3 के -2। यहाँ पे देखिए 3 के जो है इधर रहेगा और ये जो 2 है उसको इधर भेज देगा, माइनस का इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 3 के से 3 के कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक के की वैल्यू जो है वो 1 आएगी। दूसरे में 4 के = 4, 4 से 4 कैंसिल आउट और के की वैल्यू 1, मतलब के की जो है दोनों सॉल्यूशन से वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है। अब हम चलते हैं 18th आंसर पे। ए = है 0 -10 α/2 एंड यहाँ पे 10 α/2 एंड 0, ये हमारी वैल्यूज़ है। ठीक है, हमको दी हुई है जो इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस वो ये दी हुई है। ठीक है, आइडेंटिटी प्लस ए = ए माइनस ये। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, LHS सॉल्व करेंगे, RHS अपने आप आ जाएगा। RHS के लिए भी हमको LHS ध्यान रखना है कि या तो ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है या तो इनका सॉल्यूशन एक दूसरे की इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले हमने LHS लिखा है I + A। आई जो है वो क्या है 1 0 0 1 आइडेंटिटी एंड ए क्या है 0 -10 α/2 10 α/2 एंड 0। चलिए इनको ऐड करते हैं। 1 का 0 के साथ ऐड होगा तो 1, 0 का -10 α/2 के साथ ऐड होगा तो वो भी एज इट इज़, 0 का 10 α/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज़ एंड 1 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। सॉरी ये प्लस हो रहा है ना, तो ओके 1। ठीक है, 1 का 0 के साथ प्लस होगा तो क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हम लोग किसके लिए देखेंगे, RHS के लिए। RHS के लिए सिमिलरली देखिए I - A, तो I और A की वैल्यू और साथ में जो इक्वल में मल्टीप्लिकेशन के लिए है वो, तो हमने आइडेंटिटी की वैल्यू लिख दी। A की वैल्यू 0 -10 α/2 एंड 10 α/2 0, वो वाली वैल्यू लिख दी। अब इनको सॉल्व करते हैं। जो साइन यहाँ पे जो हमारे को दिया हुआ था cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड cos अल्फ़ा, उसको हम लोगों ने किस में चेंज कर लिया, 10 में चेंज कर लिया। और वो जो मल्टीपल है आइडेंटिटी का वो यहाँ पे है। आइडेंटिटी के साथ हमारी इक्वेशन मैट्रिक्स मल्टीपल में गई तो क्या आया 1 10 α/2 -10 α/2 एंड 1। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमने cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा, उसके जो है हमने टिग्नोमेट्रिक फार्मूले यहाँ पे अप्लाई करें। टिग्नोमेट्रिक फार्मूले अप्लाई करने के बाद हम कंसिडर कर लेंगे कि जो 10 α/2 है वो क्या है y। हाफ एंगल फार्मूला लगाया है, फुल एंगल फार्मूला जो है वो sin 2 अल्फ़ा से है, तो हाफ एंगल फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, हाफ एंगल फार्मूला जब भी लगता है तो थीटा जो है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, लेट 10 α/2 = y। हम जो 10 α/2 है उसको हम y कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो 1y - y एंड 1। तो यहाँ पे देखिए हमने जहाँ जहाँ पे भी 10 है उसकी जगह पे y कंसिडर कर लेंगे, तो 1 - y² 1 + y² -2y 1 + y² 2y 1 + y² 1 - y² एंड 1 + y²। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, इसका मतलब रो 1 का कॉलम 1 के साथ रो 1 का कॉलम 2 के साथ, और सिमिलरली रो 2 का रो 1 कॉलम 1 के साथ रो 2 का कॉलम 2 के साथ। चलिए देखते हैं कैसे क्या आया। 1 - y²
उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 तो एज इट इज़ प्लस वाई मल्टीप्लाई विद 2y तो 2y² एंड 1 प्लस ये जो मल्टीप्लाई में मतलब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × y = y²। अब ये जो है हमारा सेकेंड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे देखिए 1 × दिस इज एज इट इज़ एंड y × दिस इज़ y। यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, या फिर कॉमन नहीं लेना है तो आप लोग y के साथ बस मल्टीप्लाई में शो कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे क्या है रो 2 एंड कॉलम 2 -y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -y 1 - y² / 1 + y²। अब जो है यही चीज़ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 के साथ तो जो भी वैल्यू होती है वो एज इट इज़ आती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए हमारा रो 2 एंड कॉलम 2 तो यहाँ पे -y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, साइन हट गया माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y के साथ y मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और 1 का लिए तो जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इन सब के जो हैं एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है मतलब इनको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 - y² + 2y² इज़ y²। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये बड़ा है इसलिए इसका साइन यहाँ पे आया है, ठीक है। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो -2y y - y³ इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट खोल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे जो है हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -y + y³ एंड +2y इसका, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारे एलसीएम से वैल्यूज़ निकलती है अगर वो सेम होती हैं तो चीज़ें ऊपर की अपने आप उससे मल्टीप्लाई हो जाती हैं और कट जाती हैं। उसी तरीके से जब यहाँ पे एलसीएम सेम है तो मतलब ब्रैकेट जो है वो अपने आप खुल जाएंगे, हमको ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 2y² + 1 - y²। तो यहाँ 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, एक y² तो 1 + y²। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है और 1 + y² सब में कॉमन है जो हमारा अपॉन में वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 + y², 1 + y² इज़ 1। यहाँ पे भी वैसे ही लिखा हुआ है, बस इसको उल्टा लिख देंगे क्योंकि a + b = b + a। अगर ऐसे लिखो चाहे उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो चीज़ वही रहती है, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगी ये दोनों वैल्यूज़। अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग ये और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही हैं, क्या बच रहा है एक -y और एक प्लस का y। तो एक क्या बचा है माइनस का y, एक प्लस का y। अब माइनस के y और प्लस के y में उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो कि हमने यहाँ पे कंसिडर्ड की थी। वो वैल्यूज़ हम y की दोनों की -y और y की पुट कर देंगे तो -10α/2 एंड प्लस का 10α/2। इस सॉल्यूशन के कारण जो है हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग को ध्यान देना है। मैट्रिक्स में जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन जो है बेसिकली एक दूसरे से अटैच्ड है, तो इसलिए आप लोग को हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। लेकिन जितनी भी क्वेश्चंस मैं कराती हूँ प्लीज़ उनकी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड अब आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत तो है, आप लोग को प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। बिकॉज जनवरी के एंड में अगर सिलेबस हो जाता है तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस पेपर्स भी कराऊंगी। इसी कारण से मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ कंटिन्यू रिवीजन करें या फिर पढ़ें, जैसा भी आपका मन है, लेकिन अब आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।